देखिए आज देखना है दर्पण के सूत्र तथा आवर्धन, जिसमें पहला हमारा पढ़ना है अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। ठीक है। अब अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन के लिए देखिए एक अवतल दर्पण लिया गया है जिसका मुख्य अक्ष कौन है, पीबी, और वस्तु हमारी क्या है, वक्रता केंद्र से बाहर अर्थात देखिए अनंत की तरफ रखी गई ए बी हमारी क्या है, एक वस्तु है। ठीक। तो प्रकाश की किरण बिंदु ए से टकरा कर बिंदु ए से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और यम बिंदु पर टकरा करके मुख्य फोकस से होकर दूर चली जाती है। तथा दूसरी किरण कौन सी है, जो बिंदु ए से आती हुई वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा इस अवतल दर्पण से टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जो कि दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती हैं, अर्थात ए से डाला गया लंब जो ए डैश और बी डैश है वही वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। समझ रहे हो, क्या है, प्रतिबिंब है। अब इसमें सूत्र का निगमन करना है तो देखिए क्या है, एक तो त्रिभुज यहां बन रहा है, दूसरा त्रिभुज क्या है, यहां बन रहा है। एक दो त्रिभुज बन रहे हैं तो लिखिए यहां त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में क्या देखने को मिलता है, ये कोण 90 अंश और ये कोण भी 90 अंश। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। क्यों बराबर है, क्योंकि समकोण है। समझ रहे हो। दूसरी स्थिति देखिए, यहां पर देखिए ये जो कोण है ये कोण है, शीर्षाभिमुख है, तो इसको लिखिए कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है कोण बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ रहे हो, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो देखिए दो शर्तें हमारी पूरी हुई, तो त्रिभुज के समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता नियम से, त्रिभुज का समरूपता नियम क्या कहता है कि जब ऐसा त्रिभुज जिनके दो कोण या दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तीसरा कोण भी या तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी, यानी कहने का मतलब समरूप हो गए तो हूबहू एक जैसे हो गए, अर्थात इसका तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वे क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए लिख सकते हैं ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक, बराबर इसके बीसी, बीसी बटे में बी डैश सी, सी। समझ रहे हो, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से देखिए अब यहां एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहां बन रहा है, तो त्रिभुज यम यन यफ, त्रिभुज यम यन यफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ, ए डैश बी डैश यफ में। समझ रहे हो। इसके बाद आगे देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो कोण यम यन यफ बराबर है कोण एफ बी डैश ए डैश, कोण यफ बी डैश ए डैश। क्यों बराबर है, समकोण। इसी प्रकार ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा तो लिख सकते हो कोण यम यफ यन, कोण यम यफ यन बराबर है कोण यहां देखिए बी डैश यफ ए डैश,
या ए डैश एफ बी डैश, क्यों है? शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख हो गए, तो इसको भी लिख सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम क्या कहता है? संगत भुजा बराबर हो गए, यम एन बटे में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, फिर यहां देखो क्या दे रहा है? एन एफ बटे में क्या हो जाएगा? एफ बी डैश, एन एफ बटे में एफ बी डैश। अब यहां देखिए क्या है, एक चीज मिलता क्या है हमको, देखिए अगर यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो यन बिंदु क्या होगा? पी पर दिखाई देगा, पहली बात। और दूसरी बात देखिए क्या है, ये भुजा इस भुजा की क्या है? बराबर है, बराबर है ना। इसको हम लिख सकते हैं जहां जहां ए बी बराबर है किसके? यम एन के। अगर हम ये चीज कह सकते हैं कि ए बी बराबर है एम एन के, तो यहाँ एम एन की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे में एफ बी डैश, लिख सकते हो ना? बोलो, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 हो गया। चलिए देखिए इसमें फिर आगे, यहां तक हो गया। अब यहां देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा? ये भुजा देखो, ये इस भुजा के बराबर है कि नहीं है? कट जाएंगी, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो लिख दो BC बटे में बी डैश सी बराबर हो जाएगा किसके? एन एफ बटे में एफ बी डैश। अब एन एफ देखिए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो यन कहां पड़ेगा? पी पर पड़ेगा कि नहीं हो? पी पर पड़ेगा, पी पर ना। यहां लिख दो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, जगह कम है इसलिए नीचे लिख दीजिए। एन एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आगे आ जाइए, इतनी बात हो गई। तो यहां देखो जहां एन एफ है वहां हम पी एफ लिख सकते हैं, लिख दीजिए BC बटे में बी डैश सी बराबर हो गया पी एफ बटे में एफ बी डैश। समझ रहे हो? अब BC भुजा की लंबाई दूरी कैसे निकलेगी BC की? अगर PB में से PC घटा दें तो BC की लंबाई आ जाएगी। तो यहां लिख दो PB माइनस के PC बटे में बी डैश सी की दूरी कैसे निकलेगी? हाई वाली दूरिया कैसे निकलेगी जी? PC माइनस PB डैश, PC माइनस के PB डैश घटा दो। अगर PC माइनस क्या करेंगे? PB डैश घटा देंगे, इतनी दूरी मिल जाएगी। इसी प्रकार PF कैसे निकलेगा? देखो PF, PF कैसे निकलेगा? देखो PF, PF जो हमारा है या FP, ये क्या है? देखो दर्पण से फोकस की दूरी है, क्या है? दर्पण से फोकस की डायरेक्ट दूरी है, तो इसको लिखने की घटाने की जरूरत नहीं है। इसको भी ऐसे PF बटे में, अब देखिए एफ बी डैश है, एफ
बी डैश ना, इतनी ये इतनी दूरी की बात हो रही है, तो पीबी माइनस का पीएफ, पीबी माइनस का क्या हो जाएगा पीएफ, पीबी डैश में से क्या करोगे पीएफ घटा दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी एफ बी डैश आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है। पीबी क्या है? पीबी क्या है देखो, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण बी क्या है, दर्पण से ये दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू। और चूंकि हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसलिए दूरी हमेशा किसमें होगी, ऋणात्मक में। तो यहां लिख दो पीबी बराबर जहां पीबी बराबर माइनस के यू, ये हो गई ना। पीसी देखिए क्या है, पीसी, पीसी माने क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से होकर जा रही ना, पीसी, पीसी जा रहा ना पीसी, तो पीसी को क्या है, किसे प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को, आर से। किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो पीसी बराबर हो जाएगा माइनस का आर। ठीक, यहां भी नीचे देखो पीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। पी बी डैश, पी बी डैश माने का दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी पी बी डैश बराबर माइनस का वी। समझ रहे हो, वी हो गया। यहां तो इसका काम हो गया है। पीएफ क्या है, पीएफ, पीएफ क्या है, फोकस दूरी है, यानी पीएफ बराबर हम मान लेंगे माइनस का एफ। ठीक है, फोकस दूरी आपने पढ़ा है कि माइनस एफ से प्रदर्शित करते हैं, हम लिखवाए भी हैं, इसलिए किससे कहेंगे, माइनस एफ से। अब यहाँ देखो पीबी डैश, पीबी डैश को तो अभी हमने माना है, पीबी डैश को देखो क्या है, माइनस की बी, और फिर यहाँ पीएफ माने माइनस का एफ, इसी का मान इसमें रख दीजिए। समझ रहे हो, रखना है। चलिए यहां से रखिए, पीबी की जगह पर पीबी को हमने क्या माना, माइनस के यू, तो माइनस के यू लिख दो। यहां हो गया माइनस पीसी, पीसी को क्या हमने माना है, माइनस का आर, बटे बटे हो गया पीसी का है माइनस का आर, माइनस पीबी डैश, पीबी डैश देखो क्या है, पीबी डैश को माना है माइनस का बी, माइनस का बी बराबर पीएफ को हमने क्या माना है, माइनस का एफ, बटे में माइनस का एफ। आई देखिए पीबी डैश को, पीबी डैश को क्या माना है, माइनस का बी, माइनस बीच में लग गया, पीएफ को क्या है, माइनस का एफ। अब चिन्ह का पहले गुणा कर लीजिए, यहां आ जाइए माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आर, बटे में माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस का वी, बराबर का माइनस का एफ, बटे में माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस का हो गया का एफ। बताओ बबुआ, समझ में आया कि नहीं आया ना? अब जब तुमको इतना आ गया है तो आगे का स्टेप तुमको पता है। अब कर देंगे तिरछा हम गुणा, समझ रहे हो, तिरछा गुणा करो, माइनस का यू प्लस का आर गुणे माइनस का वी प्लस का एफ, समझ रहे हो, बराबर माइनस का एफ का गुणा किसमें कर रहे हो, माइनस का आर और प्लस का वी। इतना समझ गए? अब यहां देखो ब्रैकेट का गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें होगा। माइनस का माइनस वी में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, यू वी हो जाएगा। समझ रहे हो, यू वी। ठीक है, फिर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ, क्या हो जाएगा, यू एफ। फिर देखो प्लस आर का गुणा, प्लस आर का गुणा। चलिए आगे आइए, एक यहाँ पे गलती जानते हो क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, टू एफ, क्या होता है
2f, ठीक है। अब r बराबर होता है 2f, यानी यहाँ क्या होता है माइनस, यानी यह फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है r। तो जहां r है वहां लिख दीजिए क्या है, मिटा दीजिए अभी, क्या लिख दिए, r की जगह पर लिख दे हम क्या यहाँ पे 2f, समझ रहे हो। बाकी चीजें हो गई हैं, गुणा उड़ा सब हो गया। यहाँ भी pc बराबर r बराबर लिख दिया माइनस का 2f, समझ रहे हो। तो बाकी चीजें सब सही है, यहाँ जो r है यहाँ लिख दीजिए माइनस का 2f हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक। अब गुणा करो, माइनस के u प्लस का 2f गुणा इसमें हो रहा है माइनस का v प्लस का f बराबर, यहाँ देखो माइनस का f का गुणा हम कर रहे हैं इसमें, माइनस का 2f, ठीक है, प्लस का v। अब यहाँ चलो आप गुणा करो, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, u v हो गया, माइनस u का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा जी, u का गुणा अगर इसमें करेंगे तो हो जाएगा u f, माइनस का u f, ठीक है। अरे भाई प्लस माइनस माइनस ना, u f। अब प्लस 2f का गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस में करोगे क्या आ जाएगा, माइनस 2f v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f v हो गया, समझ रहे हो, 2f v हो गया। अब 2f प्लस 2f का प्लस 2f में करोगे क्या आ जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस 2f स्क्वायर बराबर, यहाँ करो माइनस का f का गुणा इसमें करोगे क्या आ जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर, समझ रहे हो, क्या हो गया 2f स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा माइनस का एफ वी, माइनस का एफ वी, समझ रहे हो, माइनस का एफ वी आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, दोनों तरफ 2f है ना, 2f से 2f हमारा कट गया, ठीक, 2f से 2f कटा। अब भाई देखिए यूवी, यूवी हमारा है, एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, यूवी, ठीक, माइनस के यूएफ, माइनस का 2fv है, इधर माइनस का fv इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, इधर लेते आओ तो माइनस आकर के इधर क्या हो जाएगा, प्लस का fv बराबर का 0, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो माइनस का 2fv में से fv घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल fv बचेगा ना, uv माइनस का uf माइनस का क्या आ जाएगा, fv बराबर का 0, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या होगा, v uf से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग दे दीजिए जी यहाँ पे, आइए भाग दीजिए, तो देखो यूवी बटे में, यूवी बटे में वी यू एफ, यू एफ, ठीक ना, माइनस का यू एफ बटे में वी यू एफ, फिर यहां देखो एफ वी, एफ वी जो बचा है माइनस का एफ वी, माइनस का एफ वी बटे में वी यू एफ बराबर का 0। अब ध्यान दीजिए, अब यही हमारा असली असली खेला है, ध्यान नहीं देना है। यहां देखो u से u कटा, v से v कटा, समझ रहे हो। आ जाओ इधर, f से f कटा, u से u कटा, ठीक, f से f कटा, v से v कटा, कटा ना, तो क्या बचा है, 1/f माइनस का 1/v माइनस का 1/u बराबर का क्या हो जाएगा 0, समझ रहे हो।
अब है दोनों को उठा करके उधर ले जाओ, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्या हो जाए 1/v प्लस 1/u। और यही हमारा दर्पण का सूत्र आ गया। क्या आ गया? दर्पण का सूत्र। यही है इसका पूरा निगमन। फिर से एक बार समझ लीजिए, अवतल दर्पण के लिए क्या हमने किया है। एक अवतल दर्पण लिया गया जहां मुख्य अक्ष के समांतर एक वस्तु रखी गई जो क्या है, AB वस्तु है। बिंदु A पर प्रकाश की किरण बिंदु M से टकराती है और क्या होती है, फोकस दूरी से बाहर चली जाती है। दूसरी किरण A बिंदु से आती हुई दर्पण वक्रता केंद्र से होकर के आती है और फिर दर्पण से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। समझ रहे हो ना? फिर देखो प्रतिबिंब हमारा क्या है, A डैश B डैश है। सर्वप्रथम क्या किया गया है, ये दो त्रिभुज क्या किए हैं, आपस में लिए गए हैं। समझ रहे हैं ना? ये दोनों त्रिभुज क्या हुए हैं, आपस में लिया गया है। तो देखो वस्तु ABC व त्रिभुज A डैश B डैश में हमने क्या देखा, ये कोण इस कोण के बराबर है। समझ रहे हो? क्या हो गया, कोण ABC बराबर है कोण A डैश B डैश C, हो गया क्या, समकोण। इसी प्रकार देखो ये कोण इस कोण का शीर्षाभिमुख है, तो यहां लिख सकते हैं कोण BCA जो हमारा है। चलो यहां देखो ये क्या हो गया, समकोण देखिए आपस में। अब ये दोनों क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो समरूपता के नियम से क्या कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो AB बटे में A डैश B डैश, एक BC बटे में B डैश C, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दो त्रिभुज और लिए गए, फिर देखिए दोनों में क्या है, वही शर्तें हमारी सेम है। फिर आ गया क्या, उनकी संगत भुजा MN बटे में A डैश B डैश बराबर NF बटे में FB डैश। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए फिर यहाँ देखो, जहां AB भुजा क्या है, इसके MN के बराबर है। तो जहां AB है इसमें जहां MN, वहां हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना। तो हम लिख देंगे AB बटे में A डैश B डैश NF बटे में FB डैश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं कि ये पक्ष आपस में बराबर हैं, तो ये पक्ष इनके पक्ष के बराबर हो जाएगा। देखो बराबर लिख दिया गया ना। अब यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ये N बिंदु किस पर पड़ेगा, P पर, इसलिए हम लिख सकते हैं NF बराबर है PF। समझ रहे हो? NF बराबर क्या हो गया, PF। अब जहां ये देखा NF है वहीं हम लिख देंगे क्या, PF। तो PF यहाँ लिख दो ना भाई, PF NF की जगह लिख दिया PF, तो PF यहाँ रख दिया गया देखो बटे में PB डैश। अब इनकी दूरी कैसे निकलेगी, BC की अगर हमको दूरी निकालनी है, अब जानिए कैसे निकलेगा। यहाँ आ जाओ, BC माने इतनी दूरी निकालनी है, तो कुल दूरिया PB माइनस का PC घटा दीजिए, यही लिख दिया गया बटे में B डैश C, हाई दूरी निकालनी है, तो PB माइनस का PC माइनस का क्या कह दे, PB डैश घटा दे। फिर यहाँ देखो PF क्योंकि फोकस दूरी है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। और फिर देखिए PB डैश का हमने क्या निकाला है, माइनस का B, यानी प्रतिबिंब की दूरी को क्या है, माइनस के B से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ आ जाओ, PF तो हमारा PF रहेगा जैसे तैसे, PF माने फोकस दूरी यानी स्मॉल f। समझ में आया इतना ना। अब यह मनवा यहाँ रख दिया गया है, बस इतना अंतर क्या है, R बराबर क्या होता है 2f, पढ़े हो ना, R बराबर 2f। अब यहाँ देखो जैसे का तैसे हमने सब रख दिया है, और R की जगह पर हमने क्या कर दिया, यहाँ देखो 2f रख दिया, तो माइनस R की जगह प्लस का 2f हो गया, बाकी चीजें सेम है। ठीक, फिर ये गुणा हुआ है, इतना पक्ष देखिए, इसका पक्ष में आपस में गुणा हुआ। हमने बारी बारी से लोगों का गुणा किया, तो u का गुणा v में करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस के u भी हो जाएगा। फिर u माइनस u का गुणा f में करोगे तो माइनस के uf हो जाएगा, 2f का गुणा इसमें करोगे माइनस का 2f भी हो गया, और फिर 2f का इसमें गुणा कर दोगे प्लस का 2f स्क्वायर हो गया। माइनस का f का गुणा इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस का f भी हो गया। देखो दोनों तरफ 2f स्क्वायर है, कट गए। हमने fv को पक्षांतर कर लिया तो इधर आ गया,
तो देखो यूवी यूवी जो कर दिया गया, यूएफ यूएफ जो का कर दिया, इसमें से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2एफ भी में से क्या हो जाएगा, एक एफ भी घट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल एफ भी बचेगा बराबर के 0। अब देखिए क्या है, यूवी यूएफ से इसमें तीनों में भाग देने पर, तीनों भाई में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो देखिए भाग तीनों में केवल बटे में वी यू एफ इसका लिख दिया गया, इसका बटे में वी यू एफ लिख दिया गया, इसका बटे में वी यू एफ लिख दिया गया। जो जो था दोनों में हर अंश में बराबर काट दिया गया, तो बचेगा यहाँ 1/f माइनस के 1/v माइनस 1/u। हमने भाई दोनों को जब आप पक्षांतर इधर करेंगे तो ये माइनस किसमें हो जाएंगे, प्लस में। एक बटे यहाँ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं। यही ये क्या है, हमारा दर्पण का द्वारक है। अगर जिस किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, फिर उसको दोबारा फिर बताया जाएगा। समझ में आ गया ना सबको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।